हेलो फ्रेंड्स, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना वृहद सिंचाई परियोजना उसके बारे में बात करेंगे। इसमें 3 टॉपिक दे रखे थे अपनी सिंचाइयों से संबंधित। एक था नदी घाटी परियोजना, जिसके बारे में अपन लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं क्योंकि वो सिर्फ नदियों से संबंधित थी। और एक है अपना IGNP, जो वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ही आता है। तो ये अलग से टॉपिक दे रखा है, लेकिन अपन कवर करेंगे इसी टॉपिक के साथ। तो ये 3 चीज़ें दे रखी थी। आज अपन बात करेंगे वृहद सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई के बारे में तीन प्रकार की परियोजनाएं हैं। एक वृहद है, एक मध्यम है और एक लघु सिंचाई परियोजना है। तो लघु सिंचाई के बारे में अपन चर्चा नहीं करते हैं, छोटी छोटी बहुत हैं और ये अपने सिलेबस में नहीं दे रखा। और जो मध्यम सिंचाई परियोजना, इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे। और वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में तो ये अपना लिखा हुआ है, तो इसके बारे में तो अपना पढ़ना ही है। तो वृहद सिंचाई परियोजना होती क्या है? तो इसमें है कि जो 10,000 हेक्टेयर कमांड एरिया है, 10,000 हेक्टेयर, उसमें जो सिंचाई होती है उसके बारे में। तो कमांड एरिया क्या हो गया कि जहाँ जितने एरिया में अपन जल उपलब्ध करवा सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, उसके बारे में ये है कि 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र आएगा इसमें। मध्यम में है 2,000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र कमांड एरिया, और लघु सिंचाई में है 2,000 हेक्टेयर से कम है। 2,000 हेक्टेयर से ये कम है, ये 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक है, और ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक वाला एरिया है। अपन जो इसके बारे में, जो राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र है, वो इकोनॉमिक सर्वे में अपने दे रखा है 2024-25 में। वो है 95,47,292 हेक्टेयर क्षेत्र। 95,47,292 हेक्टेयर क्षेत्र 2024-25 में अपना कुल सिंचित क्षेत्र ये है। एक बार इनके बारे में बाद में बात करते हैं। ये देखते हैं पहले कि मार्च 2024 तक वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना 39.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई सिंचाई की गई है। और दिसंबर 2024 तक 14,514 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का सर्जन किया गया है। तो अपने पास 2 आंकड़े हैं, एक है 39.36 लाख हेक्टेयर और एक है, अपन मोटा मोटा लेते हैं, 95 लाख हेक्टेयर। ये है कि ये इतना क्षेत्र है अपने पास कि कुल सिंचित क्षेत्र के अपन इतने में सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन अपने पास सुविधाएं कितनी हैं? 39.36 लाख हेक्टेयर। ये दोनों आंकड़े अच्छे से ध्यान में रखना। अपने पास सुविधाएं हैं वो है 39.36 लाख हेक्टेयर को कवर करने के लिए, और अपन कर कितना सकते हैं? 95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। फिर अपन बात करते हैं इसके बारे में। ये 7 नहीं है वृहद सिंचाई योजना, 13+7 ये निर्माणाधीन है, और 13 और है, तो 20 के लगभग अपन वृहद सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे। ये 6 मध्यम सिंचाई परियोजना और 40 लघु परियोजनाएं हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कि जो सिंचाई के साधन है, ये इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो सीधा सीधा तो नहीं दे रखा, लेकिन अगर जब सिंचाई की बात करें तो अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन से एरिया में किस चीज़ से ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो नलकूप एवं कुएँ से जो सिंचाई होती है वो 74.85 लाख हेक्टेयर है, वो जयपुर में सर्वाधिक की जाती है। या तो ये नलकूप पूछेगा या कुएँ पूछेगा, दोनों में ही अपन को जयपुर में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नहरों की बात करते हैं तो ये गंगानगर में है। तालाब की बात करते हैं तो भीलवाड़ा में है, और अन्य की बात करते हैं तो ये है 1.64 लाख हेक्टेयर है। तो कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 110.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है वो श्री गंगानगर में है, ये है 6 लाख हेक्टेयर है, 6 लाख हेक्टेयर है। अपन अब बात करते हैं इसमें वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में। तो IGNP इसी का पार्ट है, वृहद सिंचाई परियोजना ही है। तो इंदिरा गांधी नहर, इसको मैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना ना बोल के IGNP बोलूँगी, तो आप ये ध्यान रखना, IGNP के बारे में बात करते हैं अपन। तो पहले इसका नाम, जब इसका कार्य प्रारंभ किया गया तो इसका नाम राजस्थान नहर था। फिर इंदिरा गांधी की निधन के बाद या हत्या के बाद में इसका नाम बदल के 2 नवंबर 1984 किया गया। और पश्चिमी राजस्थान में इससे जल उपलब्ध या सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, इसलिए इसको मरुस्थल की गंगा या पश्चिम की गंगा भी कहा जाता है, मरुस्थल की गंगा। और राजस्थान नहर था पहले इसका नाम, और 2 नवंबर 1984 में इसका नाम बदल कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इस परियोजना के माध्यम से एक वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम पे, लेकिन वो क्वेश्चन डिलीट हुआ। संभवतः इस बार अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए इससे। तो अपन बात करते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। तो जो बीकानेर रियासत थी, राठौर रियासत थी बीकानेर रियासत, 1 मिनट अपन यहाँ बात कर लेते हैं। बीकानेर रियासत थी, जिसके अंदर बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट कवर आते थे। और इसमें एक इंजीनियर थे श्री कंवर सेन। उन्होंने 1948 में इसके बारे में विचार किया था कि यहाँ पे IGNP नहर, राजस्थान नहर लाई जाए। तो पंजाब, मैप को माइंड मत करना, मैप मुझे थोड़ा कम ही बनाना आता है, लेकिन ये अपना राजस्थान है। तो ये पंजाब राज्य हो गया, और ये इसे हरियाणा। तो पंजाब जो राज्य है, यहाँ नदियाँ, पंजाब का 5 नदियाँ हैं
सिंधु की सहायक नदियाँ का बहाव है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम पंजाब रखा गया। और हरियाणा राज्य, इसका पहले हरियाणा और पंजाब एक ही राज्य था। तो यहाँ पे जो सतलज नदी आती थी, पंजाब राज्य से होके जो सतलज नदी गुजरती है, वहाँ पे व्यास नदी है। व्यास नदी यहाँ आके इस पे संगम होता है व्यास का सतलज में। तो जो पंजाब का जो एरिया है, एक मिनट यहाँ मैं बनाती हूँ, ये सतलज नदी है और ये व्यास नदी है। 1948 में हुआ ये कि जो फिरोजपुर, ये पंजाब का एरिया पड़ता है फिरोजपुर, यहाँ पे हरि के बैराज का निर्माण किया गया 1952 में। हरि के बैराज निर्णय लिया गया हरि के बैराज, ताकि इस यहाँ जो पानी फिरोजपुर में एक बैराज बनाया जाएगा, उस पानी की आपूर्ति राजस्थान में की जा सके। तो वापस एक बार इसके बारे में बात करते हैं कि 1948 में विचार किया गया इस पर कंवर सेन ने। 1952 में हरि के बैराज बना और 1954 और 55 में राजस्थान सरकार के द्वारा इस पर सर्वेक्षण किया गया। राजस्थान सरकार ने क्या किया, सर्वेक्षण किया गया। फिर 31 मार्च 1958 को जो भारत के गृह मंत्री थे जीबी पंत, उन्होंने इसकी नींव रखी। तो इसके बारे में ऑल ओवर अपना व्यू देख लिया कि कैसे क्या इसके बारे में ये चर्चाएं की गई। तो 1948 में विचार आया, 1952 में हरि के बैराज बना, 1954 और 55 में राजस्थान सरकार ने सर्वेक्षण किया और 31 मार्च 1958 को गृह मंत्री जीबी पंत ने इसकी नींव रखी। तो हरि के बैराज के बारे में फिर से एक बार ये बात करते हैं। जैसे ये हरि के बैराज, ये पंजाब और ये हरियाणा और ये राजस्थान। तो यहाँ से एक नहर निकाली गई, उसका नाम रखा गया राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर जिसकी जो टोटल लंबाई थी वो 204 किलोमीटर थी। राजस्थान में इसकी लंबाई थी 35 किलोमीटर और टोटल वैसे पंजाब और हरियाणा में ये थी 169 किलोमीटर। ये राजस्थान में इसकी लंबाई थी 35 किलोमीटर। इसी का फिर अपने नाम किया गया राजस्थान फीडर। ये हो गया 204 किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर राजस्थान में थी और 169 किलोमीटर इसकी पंजाब और हरियाणा दोनों में थी। फिर अपन बात करते हैं थी राजस्थान नहर। राजस्थान नहर IGNP, इसके अंदर 2 चरणों में इसका विकास हुआ, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में बात की गई 3 चीज़ें थी। राजस्थान फीडर, इसकी नींव रखी गई। तो ये जो फर्स्ट चरण राजस्थान फीडर, इसमें इसकी नींव रखी गई, ये था मतलब इसका जो चरण फर्स्ट चरण चला वो था मार्च 1958 से जून 1975 तक। फर्स्ट चरण इसका ये चला राजस्थान फीडर मार्च 1958 से जून 1975 तक, और सेकंड जून 75 से शुरू हुआ और दिसंबर 1986 तक चला। ये जून, एक मिनट इसका स्पेस यहाँ कम है, अपन यहाँ ही देखते हैं इसको, यहाँ देख लेते हैं। राजस्थान नहर, राजस्थान नहर के बारे में बात करते हैं। IGNP तो 2 चरण हुए हैं इसके शुरू, चरण फर्स्ट और ये सेकंड। इसमें था राजस्थान फीडर, 204 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी और ये मार्च 1958 से शुरू होके जून 1975 तक था। और सेकंड चरण था जो जून 1975 से शुरू होके दिसंबर 1986 में था। तो फर्स्ट चरण में क्या क्या कार्य किए गए, 3 कार्य किए गए। एक तो राजस्थान फीडर जो राजस्थान में माँ सीतावाली तक आया, सीतावाली हनुमानगढ़ में ये। और सेकंड था मुख्य नहर और थर्ड था इसमें एक लिफ्ट का निर्माण किया गया। वो लिफ्ट है लूणकरण, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, लूणकरण। मुख्य नहर थी और वो ये मसीतावाली से पुंगल तक लाई गई। मसीतावाली से पुंगल, ये बीकानेर में है, बीकानेर। और इसकी जो मुख्य नहर की फर्स्ट चरण में लंबाई थी वो 189 किलोमीटर थी।
फिर इसके बाद में अपन सेकंड की चर्चा करते हैं। सेकंड चरण में क्या हुआ, इसमें भी 2 कार्य किए गए। फर्स्ट था मुख्य नहर, इसी मुख्य नहर को आगे तक बढ़ाया गया, तो ये पुंगल तक आ गई। पुंगल से आगे इसको मोहनगढ़ जैसलमेर में पड़ता है, मोहनगढ़ जैसलमेर, और इसकी जो यहाँ पे लंबाई थी 256 किलोमीटर। और ये अभी आगे तक गडरा रोड तक निर्माणाधीन है, बाड़मेर में गडरा रोड बाड़मेर। और इसमें एक दूसरा कार्य किया गया, 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। तो अपन 2 चरणों में कार्य शुरू हुआ। राजस्थान फीडर नींव रखी गई मार्च 1958 जून 1975 तक। राजस्थान फीडर मुख्य नहर और एक लिफ्ट नहर लोनकरंसर का निर्माण किया गया। जो राजस्थान फीडर था वो राजस्थान में हनुमानगढ़ की मसीतावाली तक आया और 35 किलोमीटर तक इसकी लंबाई थी। मुख्य नहर थी जो मसीतावाली से पोंगल बीकानेर तक लाई गई और 189 किलोमीटर इसकी लेंथ थी। और जो लिफ्ट थी वो लोनकरंसर थी। सेकंड चरण में जून 1975 से दिसंबर 1986 तक रहा, और ये पुंगल से मोहनगढ़ तक मुख्य नहर 256 किलोमीटर की रही। और जो अभी तक काम इसका निर्माणाधीन है, गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है। और इसमें 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया, जो आगे अपन चल के बात करेंगे। अब इसके बारे में वापस एक बार पढ़ लेते हैं। राजस्थान नहर का विचार सर्वप्रथम बीकानेर राज्य के इंजीनियर श्री कंवर सेन को आया। 1948 में बीकानेर राज्य को जलापूर्ति की एक परियोजना बनाई गई। इसके अंतर्गत हरिके बैराज का सुझाव दिया गया। इस सुझाव के तहत सर्वप्रथम 1952 में व्यास सतलज के संगम पर फिरोजपुर में हरिके बैराज बनाए गए। फिर राजस्थान सरकार द्वारा इसका सर्वेक्षण 1954 और 55 में किया गया। 31 मार्च 1958 को गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, जीवी पंत के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसका नींव रखी। फिर प्रथम चरण में हुआ कि मार्च 1958 से जून 1975 में राजस्थान फीडर बनाया गया। हरिके बैराज से मसीतावाली तक कुल 204 किलोमीटर थे, जिससे राजस्थान में लंबाई 35 किलोमीटर थी और हरियाणा और पंजाब में 169 किलोमीटर है। मुख्य नहर मसीतावाली से पुंगल तक 189 किलोमीटर का निर्माण किया गया और एक लिफ्ट नहर लोनकरंसर लिफ्ट नहर है। फिर है इसके बाद में दूसरा चरण जून 1975 से दिसंबर 1986 तक रहा। मुख्य नहर पुंगल से मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर वर्तमान में गडरा रोड बाड़मेर तक प्रस्तावित है और 6 लिफ्ट नहरें बनी। एक बार अपन इसकी लंबाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंदिरा गांधी फीडर या राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर है और राजस्थान में इसका 35 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर तो फर्स्ट चरण में 189 किलोमीटर और सेकंड में 256 किलोमीटर, तो टोटल होगी 445 किलोमीटर। तो राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर है। जबकि ये राजस्थान में लंबाई की बात करते हैं तो वो है 35 किलोमीटर। जो राजस्थान फीडर है वो 189 मुख्य नहर है और मुख्य नहर का सेकंड चरण में 256। तो राजस्थान में इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की टोटल लंबाई 649 किलोमीटर। इन दोनों को अलग अलग ध्यान में रखना। फिर इंदिरा गांधी नहर की शाखाएँ निकाली गई, तो कुल शाखाएँ 9 है और ये इंदिरा गांधी नहर है, तो ये राइट साइड की और ये लेफ्ट साइड की। बाईं ओर की या पूर्व की ओर एक ही है और दाईं ओर की और पश्चिम की शाखाएं कितनी है, 8 शाखाएं। पश्चिम की 9 शाखाएं हैं, जिसमें से 8 तो राइट साइड में है और लेफ्ट एक साइड में है। एक पूर्व की ओर है, उसका नाम है रावतसर या नौरंग देसर शाखा। हनुमानगढ़ में रावतसर या नौरंग देसर शाखा हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट है इसके अंदर सूरतगढ़ श्री गंगानगर में ये अनूपगढ़ है, गंगानगर में है। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ दोनों ही, ये सूरतगढ़ और ये अनूपगढ़, ये गंगानगर में। एक पुंगल बीकानेर में 3 है, पुंगल, दंतोर और बिसलपुर। तो 2 तो होगी सूरतगढ़ अनूपगढ़ गंगानगर में, 3 होगी पुंगल, दंतोर और बिसलपुर, ये बीकानेर में। ये वाली ध्यान में रखना, चारण वाला ये जैसलमेर और बीकानेर दोनों में है। और शहीद बीरबल ये जैसलमेर में। और सागरमल गोपा आपका नाम ही सुना हुआ होगा, 94 बुक्स लिखी थी इन्होंने, सॉरी वो मुझे ध्यान में नहीं आ रही अभी। तो सागरमल गोपा जैसलमेर में हो गया। 2 शाखाएं निकाली गई इससे भी, लीलवा जैसलमेर में और दीघा जैसलमेर में है। तो वापस से देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं 9 शाखाएं, एक पूरब की ओर है और एक 8 है जो पश्चिम की ओर है। रावतसर और नौरंग देसर शाखा पूरब की ओर या लेफ्ट साइड है हनुमानगढ़ में। सूरतगढ़ अनूपगढ़ गंगानगर में, पोंगल, दंतोर और बिसलपुर बीकानेर में। चारण वाला 2 जिलों में है, बीकानेर और जैसलमेर में। और शहीद बीरबल और सागरमल गोपा दोनों ही जैसलमेर में, लेकिन सही जो ये सागरमल गोपा है, इससे 2 उपशाखाएं निकाली गई है, वो है लीलवा जैसलमेर में और दीघा जैसलमेर में है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं लिफ्ट नहर। लिफ्ट कब बनाई जाती है कि जो शाखाएं हैं वो तो अपन जैसे कोई नदी जा रही है, कोई नहर जा रही है, वहाँ से अपन पाइप जोड़ के निकाल लेते हैं, वैसे मतलब नॉर्मली मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ इसमें।
और लिफ्ट ऐसे है कि कहीं अगर कोई पठारी क्षेत्र या कोई ऊंचा भाग है वहाँ अपन पानी कैसे ऊपर तक चढ़ाएंगे, उसके लिए लिफ्ट यूज़ करते हैं। इनका जो क्रम पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है, शायद आर एस प्री में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर से दक्षिण की क्रम में। ये वैसे पहले मैंने जो लिखा है वो उत्तर से दक्षिण की क्रम में ही है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बारे में एक चीज़ और अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी, नया नाम और पुराना जो जिस टाइम पे बनाया गया था वो नाम अलग था, फिर इनके नाम चेंज किए गए, तो वो भी अपने को दोनों ही ध्यान में रखना पड़ेगा। अपन बात करते हैं कवरसेन लिफ्ट नहर, तो बीकानेर लोनकरसन पे है ये कवरसेन, बीकानेर लोनकरसन, पहले इसका नाम था लोनकरसन। ये 2 जिलों में है, बीकानेर और गंगानगर। तो अपन जिले याद करने का ट्राई करते हैं कि कवरसेन जी हमेशा बिजी ही रहते हैं, बिजी, तो बीकानेर और गंगानगर हो गया। फिर है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, ये कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे उस टाइम पे। पहले इसका नाम था गंदेली साहवा लिफ्ट, और ये बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो अपन ऐसे रख सकते थे, जो कुंभाराम है वो बीकानेर से हनुमानगढ़, चूरू, ये याद रखते हैं BHC, ये कि ये पाउडर पीते हैं BSC, और सीकर झुंझुनू में घूमते हैं, सीकर झुंझुनू में घूमते हैं। तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर कौन से जिलों में है कि BHC पाउडर पी के और सीकर झुंझुनू जिलों में घूमते हैं, ये याद रखना। फिर है पन्नालाल बारूपाल, ये पहले इसका नाम गजनेर लिफ्ट नहर था और ये बीकानेर नागौर में है। तो पन्नालाल बारूपाल को हम बीना के नाम से रखेंगे, पन्नालाल और बारूपाल को मैं तो बीना ही बोलती हूँ, बीना, तो बीकानेर और नागौर में है। फिर वीर तेजाजी लिफ्ट, ये सिर्फ बीकानेर में ही रहते हैं, तो ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट, और बीकानेर में। करणी सिंह लिफ्ट, करणी सिंह पहले इसका नाम कोलाइट लिफ्ट नहर था और बीकानेर और जोधपुर में है। तो करणी सिंह लिफ्ट नहर परियोजना को अपन ऐसे याद रखेंगे कि करणी सिंह ने कहा कि अब धान को बीजो, तो बीजो, धान को बीजो, तो बीकानेर और जोधपुर में हो गया। फिर है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट, ये फलोदी लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती थी, और ये जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में है। तो ऐसे कि गुरु जम्बेश्वर जी आए, उन्होंने बोला कि जय बोल के बीजो, तो जैसलमेर हो जाएगा, जय बोल के बीजो, और ये बीकानेर और जोधपुर आ जाएगा। फिर है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये जोधपुर और जैसलमेर में। तो जयनारायण व्यास मारवाड़ के सबसे बड़े नेता हुए थे, तो जोधपुर जैसलमेर में। तो वापस एक बार याद रखते हैं कहाँ कहाँ फैली हुई है कि कवरसेन लिफ्ट नहर है वो बीकानेर लोनकरसन इसका पुराना नाम था, और बीजी रहते हैं, ये याद रखना, बीजी बीकानेर और गंगानगर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, ये BHC पाउडर पी के सीकर झुंझुनू में घूमते हैं, तो बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। और गंदेली सावा लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम था। पन्नालाल बारूपाल, ये गजनेर लिफ्ट नहर था, और बीना के नाम से बीकानेर नागौर में है। वीर तेजाजी सिर्फ बीकानेर में है, और करणी सिंह लिफ्ट, ये धान को बीजो, तो बीकानेर और जोधपुर में है। कोलाइट लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम था। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट, ये फलोदी लिफ्ट नहर है, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में, जय बोल के बीजो। और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जोधपुर जैसलमेर नहर है। सबसे लंबी लिफ्ट नहर चौधरी कुंभाराम आर्य सहायक नहरों सहित बात करते हैं, तो अपन देख भी सकते हैं क्योंकि ये 3-4 जिलों में फैली हुई है। बीकानेर की जीवन रेखा कवरसेन लिफ्ट नहर है। सबसे लंबी लिफ्ट नहर मुख्य नहर के रूप में वो कवरसेन लिफ्ट नहर ही है। सबसे छोटी जो वीर तेजाजी सिर्फ बीकानेर में है, और अभी एक निर्माणाधीन है बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। तो इसे सिंचित क्षेत्र जिले की बात करते हैं, और सिंचित कितना एरिया है, सिंचाई की क्षमता है वो 16.17 लाख हेक्टेयर है, लेकिन वर्तमान में हो कितनी रही है, 6 क्षमता है वो तो है 16.17 लाख हेक्टेयर, और वर्तमान में हो कितनी रही है 6.5 लाख हेक्टेयर। और इसमें जो ज़िले हैं वो श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है, चूरू है, सीकर है, बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है, जैसलमेर और बाड़मेर में गडरा रोड तक ही प्रस्तावित है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। फिर इसमें इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर से पेयजल परियोजना, कुछ पेयजल परियोजना भी निकाली गई है, उसके बारे में बात करते हैं कि कवरसेन पेयजल परियोजना है वो बीकानेर और गंगानगर में है। आपनी योजना फर्तम, ये हनुमानगढ़, चूरू, जो जर्मनी की संस्था KfW, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में भी अपने कार्य कर रही है। आपनी परियोजना सेकंड है वो चूरू, झुंझुनू, सीकर में है, और वही कंपनी काम कर रही है, जर्मनी की है KfW। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर से पेयजल परियोजना एक तो कवरसेन है जो बीकानेर गंगानगर में है, एक है आपनी परियोजना फर्तम जो हनुमानगढ़, चूरू में है, एक है सेकंड आपनी परियोजना जो चूरू, झुंझुनू, सीकर में है, एक राजीव गांधी पेयजल परियोजना है वो जैसलमेर और जोधपुर में है, और फ्रांस की संस्था AFD। एक है बाड़मेर परियोजना लिफ्ट योजना, बाड़मेर पेयजल, ये जैसलमेर और बाड़मेर में, और नागौर पेयजल लिफ्ट नागौर से ही है।
और इसमें कार्य कर रही है जापानी जीका के सहयोग से है। और पेयजल ज़िले, कुल जो पेयजल ज़िले आ रहे हैं वो 10 ज़िले आ रहे हैं। तो ये 6 जो पेयजल परियोजना है वो कवरसेन पेयजल परियोजना बीकानेर नागौर में है। आपने परियोजना फरतम में हनुमानगढ़ चूरू में, आपने योजना द्वितीय चूरू झुंझुनू सीकर में है। राजीव गांधी पेयजल योजना जो जैसलमेर और जोधपुर में है। बाड़मेर पेयजल जैसलमेर और बाड़मेर में। और नागौर पेयजल लिफ्ट योजना ये नागौर में जापान के सहयोग से जीका के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। और पेयजल जिले 10 ज़िले आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो अपने इंदिरा गांधी वाला ये सेपरेट रखा है ये क्लास, और नेक्स्ट जो वृहद परियोजना है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी मैं। धन्यवाद।